हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइलो का थर्ड थ्योरम, ग्रुप थ्योरी का यह इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको पढ़ने के लिए आपको अच्छे से दिमाग लगाना होगा, अच्छे से समझना होगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको समझ पाएंगे। और एमजेसी 6 का यह टॉपिक है और डे नंबर हम लोगों का है 23। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। गरीब आदमी का चैनल है, थोड़ा सा आप हेल्प कीजिएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए नया नया वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे बच्चों का यह सवाल होता है कि साइलो का थर्ड थ्योरम जल्दी समझ नहीं आता है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा जटिल तो होता है लेकिन अगर अच्छे से समझा जाए तो आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। साइलो थर्ड थ्योरम क्या कहता है यह समझिए। पहले तो स्टेटमेंट आपको समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या कहता है। क्या कहा कि द नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी इज द फॉर्म ऑफ 1 प्लस के बी। कहता किसी सब कोई ग्रुप है जी, उसमें जो पी सब ग्रुप होगा, साइलो पी सब ग्रुप होगा, उसकी जो संख्या होगा वह 1 प्लस के पी के फॉर्म में होगा। ठीक है, किसी ग्रुप में साइलो पी सब ग्रुप की जो संख्या होगा, मतलब एक ग्रुप में तो बहुत सारा साइलो पी सब ग्रुप हो सकता है, तो उसकी जो संख्या होगा वह किस फॉर्म में होगा? 1 प्लस केपी के फॉर्म में होगा, जहां पर 1 प्लस केपी किसको डिवाइड करेगा? ऑर्डर ऑफ जी को, और के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको यही प्रूफ करना है कि पी साइलो सब ग्रुप की संख्या जो होगा, नंबर जो होगा 1 प्लस केपी के फॉर्म में होगा, जहां पर 1 प्लस केपी किसको डिवाइड करेगा? ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा और के 0 से बड़ा या बराबर होगा, इंटीजर। यह हो गया स्टेटमेंट। अब आइए प्रूफ पर। किस पर आएंगे बहादुर बच्चे? प्रूफ पर। देखो प्रूफ में क्या कहता है, पी बी ए साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी। आप बताइए कि साइलो पी सब ग्रुप जो है उसको हम लोग मान लिए पी, मतलब कैपिटल पी जो है ना वह साइलो स्मॉल पी है। यहां पर जो कैपिटल पी है वह सब ग्रुप है। कैसा सब ग्रुप है? तो साइलो पी सब ग्रुप है, किसका? जी का। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, आपको पढ़ाया गया होगा पिछले लेक्चर में कि अगर p के पावर n डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ जी को, और साथ में p के पावर n जो है वो डिवाइड ना करे ऑर्डर ऑफ g को, तो g का एक सब ग्रुप अगर h होगा तो इस h का सब ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा p के पावर n। यही बात पता होगा आपको। तो h हमारा कहलाता है साइलो p सब ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो मान लेते हैं कि यहां पर p जो है कैपिटल P वो साइलो p सब ग्रुप है जी का। ठीक है, अब देखो यहां पर, तो इसका मतलब है p अगर सब ग्रुप है तो इसका ऑर्डर जो होगा वो p के पावर n होगा, मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर सब ग्रुप का ऑर्डर अगर p के पावर n है तो इसका मतलब है कि p के पावर n प्लस 1 जो होगा वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं करेगा। देखो, ऑर्डर ऑफ h अगर p के पावर n है तो इसका अगला पावर ग्रुप को डिवाइड नहीं करेगा। तो अगर p अगर यहां सब ग्रुप है तो p का ऑर्डर अगर p के पावर स्मॉल p के पावर n है तो इसका अगला पावर g के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। सिंपल बात है। अब देखो, इससे पहले हम लोग दो सब ग्रुप लिए थे। इससे पहले एक लिए थे h और दूसरा लिए थे k। तो h x k पढ़े थे ना। इसका जो यूनियन होता है वह g के बराबर होता है। डबल कोसेट का यूनियन जो होता है और x जो है वो बिलोंग्स करता है g में, तो इसका यूनियन g के बराबर होता है। लेकिन यहां पर h और k दो अलग अलग क्या था? सब ग्रुप था। लेकिन यहां एक ही को है तो इसके जगह भी p रखेंगे, इसके जगह भी p रखेंगे, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा पी एक्स पी। देखो यहां पर, यहां भी p, यहां भी p, पी एक्स पी यूनियन x बिलोंग्स टू g। अब इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं कि देखो पी एक्स पी यहां भी, यूनियन पी एक्स पी यहां भी है, यूनियन पी एक्स पी यहां भी है। दो पार्ट में तोड़ दिए। एक में x नॉर्मलाइजर p में बिलोंग्स करता है, एगो में x नॉर्मलाइजर p में डिवाइड बिलोंग्स नहीं करता है। या किसके इक्वल होगा? g के। तो देखो यहां से दो पार्ट हम लोग कर लिए कि नॉर्मलाइजर p में होगा, दूसरा नॉर्मलाइजर p में नहीं होगा। तो दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले इस पार्ट को हम लोग सॉल्व कर ले, फिर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट में जब आइएगा तो एक नंबर में x कहां बिलोंग्स करता है? नॉर्मलाइजर p में। तो अगर नॉर्मलाइजर p में अगर बिलोंग्स करता है तो px का वैल्यू xp आ जाएगा, px का वैल्यू xp आ जाएगा। अब देखो यहां से, अब दोनों साइड में हम लोग p लगा देते हैं।
ठीक है। अब देखो P जो है x को ऑपरेट कर रहा है और फिर दोबारा x के साथ ऑपरेट कर रहा है, तो ओवरऑल यह px ही रह जाएगा और इधर pxp हो जाएगा। देखो P किसको ऑपरेट कर रहा है, x को ऑपरेट कर रहा है, तो जो भी आएगा फिर दोबारा अगर P अगर x को ऑपरेट कर रहा है, दो बार करे चाहे एक बार P ऑपरेट करे, रहेगा P ही रह जाएगा, px रह जाएगा, इधर pxp रह जाएगा। ठीक है। इसका मतलब है कि आप जो निकाले हैं पहला जो टर्म था यही ना, यूनियन x बिलोंग्स टू np pxp है ना था, तो यूनियन x बिलोंग्स टू np pxp, तो यह pxp का वैल्यू कितना आया px, और इसी चीज को हम लोग np बोलते हैं, नॉर्मलाइजर p बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि यह जो फर्स्ट था टर्म, इसको सॉल्व जब हम किए तो np आ गया, कितना आ गया np। अब दूसरा में चलते हैं, x अगर np में नहीं है, दूसरा कंडीशन में np में नहीं है, तो इसका मतलब है कि px और xp इक्वल नहीं होगा। तो यहां से एक काम करो, यहां पर देखो p रहने दीजिए, कैपिटल P है, x को हम उधर भेजेंगे तो x p x इनवर्स हो जाएगा, इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं है, तो यह पहले लिख लिए हैं, अब p को बाद में लिख दिए। ठीक है। जब इस इक्वल नहीं है, या दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है वह सबसेट हो जाएगा p का। किसका सबसेट, p का सबसेट हो जाएगा। कैसे, यहां पर दो सेट है p और यह दोनों का इंटरसेक्शन किसका सबसेट होगा, p का। कैसे, तो देखो यहां पर एक सेट हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से मान लो, एक b मान लो, 2 3 7 मान लो। ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, a इंटरसेक्शन b, तो जो कॉमन एलिमेंट होगा वो आ जाएगा 2 3। तो यह जो 2 3 है, बताइए a का सबसेट है कि नहीं है? तो बताओ a इंटरसेक्शन b जो होगा वह सबसेट हो गया यह a का, तो उसी तरह से p इंटरसेक्शन यह जो होगा वह सबसेट हो जाएगा इस p का, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो, अब इसका जो ऑर्डर होगा, अच्छा ये जो पूरा इसका जो एलिमेंट आएगा पूरा वह सबसेट होगा p का, मतलब p के एलिमेंट से आया है इसका एलिमेंट, मतलब इसमें जो एलिमेंट होगा वो p के एलिमेंट से कम होगा, नहीं हो जाएगा? p के एलिमेंट से कम होगा। देखो इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है, 2, इसमें कितना है 5, तो इससे कम है ना एलिमेंट है इसमें। तो इंटरसेक्शन का जो ऑर्डर होगा वह मान लेते हैं वह p के पावर m है। क्या मान लेते हैं, स्मॉल p के पावर m, जहां m का वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, n से। n से क्यों, क्योंकि n जो है वह p का ऑर्डर है, p का ऑर्डर, इस कैपिटल P का p क्या है, p क्या है बताओ, p क्या है, तो सब ग्रुप है, p साइलो सब ग्रुप है, उसका ऑर्डर है स्मॉल p के पावर m, तो इसका p इंटरसेक्शन इसका जो ऑर्डर होगा, अगर हम p के, इसका n है, सॉरी n है, इसका ऑर्डर है p के पावर n, और इंटरसेक्शन निकाले हैं तो इंटरसेक्शन का जो एलिमेंट है वो कम ही होगा इससे, तो इसका अगर ऑर्डर हम p के पावर m मान लें तो m निश्चित रूप से इस n से छोटा होगा, कम ही होगा। इंटरसेक्शन है, p इंटरसेक्शन कुछ भी करेंगे तो p के ऑर्डर से तो कम ही हो जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ p इंटरसेक्शन x p x इनवर्स जो होगा OP के ऑर्डर से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात। अब निकालो ऑर्डर ऑफ p x p का वैल्यू, तो ऑर्डर ऑफ p इंटरसेक्शन x p x इनवर्स तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो ऑर्डर ऑफ p कितना है, स्मॉल p के पावर n, ऑर्डर ऑफ p स्मॉल p के पावर n, इसका कितना है, इसका ऑर्डर p के पावर m, ऊपर बेस सेम है तो p के पावर 2n हो जाएगा, और नीचे m है तो ऊपर जाएगा तो 2n माइनस m हो जाएगा, यानी इसका ऑर्डर हो गया p के पावर 2n माइनस m। किसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ p x p का। ठीक, इतना तक समझ गए। अब आइए जो हम जो फर्स्ट टाइम में हम बताए थे आपको, यहाँ पर g इक्वल टू यह दोनों लिख लीजिए, ताकि दोनों को हम सॉल्व कर लिए। यहाँ पर देखिए यह लिख लीजिए, यह लिख लिए g इक्वल टू यूनियन ऑफ p x p, यूनियन ऑफ p x p। ठीक है। अब बताओ इसको जो हम सॉल्व किए हैं, x बिलोंग्स टू np, देखो x बिलोंग्स टू np, तो इसका वैल्यू आ गया np, यानी इतना के जगह पर हम np रख दिया, ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, x नॉट बिलोंग टू np हो गया। अब देखो अगर हम क्या ऑर्डर लगाएंगे तो ऑर्डर ऑफ g हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ np, यूनियन के जगह पर सिग्मा और यहां पर प्लस कर देंगे, ऑर्डर ऑफ pxp कर देंगे। ठीक बात। अब देखो यहां पर यह है ऑर्डर ऑफ g। एक काम करो, सारे टर्म में ऑर्डर ऑफ np से डिवाइड, तो इसमें अगर ऑर्डर ऑफ np से डिवाइड कीजिएगा तो ऑर्डर ऑफ g बाई ऑर्डर ऑफ np, इसमें डिवाइड कीजिएगा ऑर्डर ऑफ np से तो कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ऑर्डर ऑफ एनपी, मतलब सम में ऑर्डर ऑफ एनपी से हम लोग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए। अब देखो p के पावर कितना है 2n माइनस m है, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं इस तरह से, p के पावर n प्लस 1 अब p के पावर n माइनस m माइनस n, क्योंकि दोनों को ऐड कीजिएगा तो n 2n हो जाएगा, 1 से 1 कटेगा 2n माइनस m ही हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 2n माइनस m आ जाएगा। इसी को हम दो पार्ट में तोड़ लें। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर एक चीज बताने की जरूरत है, क्या जरूरत है, 1 की जगह 1 लिखा हुआ है कि नहीं, p के पावर स्मॉल p के पावर n प्लस 1 है, ऑर्डर ऑफ np जैसे उस तरह से लिखा हुआ है। अब यहां पर इसको देखिए, इसको देखिए, p कोई प्राइम है, n m 1 सब कांस्टेंट है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो ओवरऑल इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये कांस्टेंट ही आएगा। तो इसके जगह पर ये पूरा सिग्मा और इसके जगह पर हम लोग स्मॉल t रख दिए, t कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी इस सब को सॉल्व करने पर कोई नंबर आएगा, इसके जगह पर हम लोग t रख दिए, ठीक है। अब देखो यहां पर ऑर्डर ऑफ g को कौन डिवाइड कर रहा है बताओ, ऑर्डर ऑफ g को कौन डिवाइड कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ np डिवाइड कर रहा है। देखो यहां पर ऑर्डर ऑफ g को कौन डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ np, यानी सिंस ऑर्डर ऑफ np डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ g को, ये बात है ना। अब देखो ऑर्डर ऑफ g में और ऑर्डर ऑफ np में से डिवाइड कीजिएगा तो वह इंटीजर आएगा, क्यों आएगा, देखो ऑर्डर ऑफ g कुछ ना कुछ संख्या होगा, ऑर्डर ऑफ np भी संख्या होगा, तो संख्या में संख्या से भाग कीजिएगा तो यह तो इंटीजर आएगा, यह टर्म क्या आ जाएगा बताओ, यह जो टर्म आएगा वह क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो यह अगर इंटीजर है तो इसका मतलब इधर वाला भी इंटीजर होगा, अगर LHS इंटीजर है तो RHS को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। तो RHS को इंटीजर होना पड़ेगा, यानी हेंस p के पावर n प्लस 1 बाई ऑर्डर ऑफ np आई इंटू में t, इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, 1 तो पहले से इंटीजर है, यानी इस पूरे टर्म को इंटीजर होना पड़ेगा। तो इसको हम r के इक्वल मान लिए, क्या मान लिए, r को इंटीजर होगा, यानी यह टर्म को इंटीजर होना पड़ेगा, इसलिए r के इक्वल कर लिए। अब यहां से p के पावर n प्लस 1 इंटू टी का वैल्यू r इंटू ऑर्डर ऑफ np हो गया, नहीं हो गया, बोलो हो जाएगा। एक काम करो, यहां से ऑर्डर ऑफ np यहां से कितना हो जाएगा बताओ, ऑर्डर ऑफ np कितना हो जाएगा, देखो इस r को डिवाइड नहीं भेजो, तो p के पावर n प्लस 1 इंटू में t और डिवाइड में r, इस r को हम लोग कहां भेज दिए, डिवाइड में भेज दिए, ठीक बात। अब देखो यहां पर आगे जब हम बढ़ेंगे तो बताओ सिंस p क्या है, सब ग्रुप है किसका, np का, p सब ग्रुप है np का, जब p अगर सब ग्रुप होता है np का तो ऑर्डर ऑफ p जो है वो डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ np को, नॉर्मलाइजर p को, यानी ऑर्डर ऑफ p कितना है, p के पावर n, स्मॉल p के पावर n, डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ np को, है ना। अब देखो p के पावर, देखो ऑर्डर ऑफ np को कौन डिवाइड कर रहा है बताओ, p के पावर n, तो जब डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा, मान लेते हैं कि कट के u आ गया, भाग लगने का मतलब कुछ ना कुछ आएगा, तो ऑर्डर ऑफ np क्या हो जाएगा, क्रॉस इंटू कीजिएगा तो u इंटू p के पावर n इंटू u आ जाएगा, u इंटीजर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखो वी नो डैट, क्या जानते हैं, देखो वी नो डैट जानते हैं, p के पावर n प्लस 1 इंटू टी इक्वल टू r इंटू ऑर्डर ऑफ np, देखो यहाँ पर ये ना, p के पावर n प्लस 1 टी r इंटू ऑर्डर ऑफ np है, या देखो p के पावर n प्लस 1 इंटू टी है, r है, ऑर्डर ऑफ np हम लोग निकाल लिए, देखो यहां से ये रख दो, p के पावर n इंटू u हो गया। अब देखो यहां से p के पावर n है, p के पावर n प्लस 1 कट कीजिएगा तो सीधे p बचेगा, यहाँ पर t बचेगा, यहाँ पर r और यहाँ पर u। अब देखो यहां से pt का वैल्यू कितना है, pt इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर यू, है ना। तो इस p को डिवाइड में भेजेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा आर यू बाई पी, स्मॉल p है सब, स्मॉल p है, तो आर यू को कौन डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड कर रहा है। तो देखो इस pt इक्वल टू आर यू का मतलब है कि p डिवाइड कर रहा है आर यू को, p किसको डिवाइड कर रहा है, आर यू को। अब देखो अगर दो नंबर अगर इनटू में हो, कोई अगर नंबर अगर डिवाइड कर रहा हो, जैसे अगर मान लो कि 2 डिवाइड कर रहा है, तो यह 2 या तो 2 को डिवाइड कर रहा होगा, नहीं तो 3 को डिवाइड कर रहा होगा, दोनों में से 2 नंबर हो, एक नीचे नंबर हो, तो वह दोनों में से किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहा होता, तो p डिवाइड करता है आर यू को। तो इसका मतलब है कि एक नंबर हम मान लेते हैं कि p डिवाइड कर रहा है u को, और एक बार लेके चलेंगे कि p डिवाइड कर रहा है r को, दोनों कंडीशन लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स नंबर तो है नहीं,
अब इसको देख के थोड़ी कह देंगे 2 को 2 से कट गया, लेकिन यहाँ पर अगर P अगर आर यू को डिवाइड कर रहा है तो P या तो R को डिवाइड कर रहा होगा, नहीं तो U को डिवाइड कर रहा होगा। तो देखो अगर P अगर U को डिवाइड कर रहा होगा तो दोनों तरफ P से इंटू कर दो, दोनों तरफ P से, इधर भी P इधर भी P। और यह जो P के पावर n प्लस U है, P के पावर n U, इसी को तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर हो गया ही। यानी P के पावर n है, इसके 1 है, तो P के पावर n प्लस 1 किसको डिवाइड कर दिया? ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर P को डिवाइड कर दिया, नहीं। और P के पावर n प्लस 1 किसको डिवाइड, P के पावर 1 क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर P। ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर P के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ G लिखेंगे, है ना। देखो ऑर्डर ऑफ NP जो है, ऑर्डर ऑफ NP जो है, ऑर्डर ऑफ NP के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? ऑर्डर ऑफ G लिखेंगे। और P के पावर n प्लस 1 जो है कभी भी ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करता है, लेकिन कहा कि ऑर्डर ऑफ डिवाइड कर रहा है। क्या यह पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो छोड़ दीजिए इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक बात। अब देखिए यहां पर एक बात ध्यान देने की बात है, यहां पर आप दूसरा कंडीशन लेके चलेंगे, दूसरा हम लोग 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 लेके चलेंगे। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट आप रुकिएगा, 1 मिनट आप रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा आप। देखो हाँ चलो देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ दूसरा कंडीशन देखो, P अगर R को डिवाइड करेगा, अब लेके चले थे ना कि P अगर U को डिवाइड करेगा यहां से, अब P किसको डिवाइड कर रहा है? R को। तो देखो P अगर R को डिवाइड करेगा, P किसको? R को डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा? P R को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ? P अगर R को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा? तो यह इंटीजर आएगा, क्या चीज? K। P R इक्वल टू क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। कितना आ जाएगा? K आएगा। कितना आ जाएगा? K। P अगर R को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? P R का वैल्यू K। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना बच्चा, 1 मिनट रुकना। P किसको डिवाइड कर रहा है? P जो है अगर R को डिवाइड कर रहा है तो मान लीजिए अगर K आ गया, कितना आ गया? K। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा? K R, चाहे R K आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा बच्चा, यही आ जाएगा। नहीं तो 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। तो P R, 1 मिनट रुकना, P R, P डिवाइड कर रहा है किसको? R को। P किसको डिवाइड कर रहा है? R को अगर डिवाइड कर रहा है तो अच्छा 1 मिनट रुको, अगर यहां पर अगर हम लेके चले तो ऐसा कि P अगर U को डिवाइड कर रहा है तो यह तो कंडीशन फेल हो गया, तो इसको तो अब ध्यान ही नहीं देना है इसको। यानी अब दूसरा अगर कंडीशन अगर हम लोग लेके चले, दूसरा कंडीशन अगर हम लोग लेके चले, P अगर डिवाइड कर रहा है R को, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? इंटीजर आएगा। कितना आएगा? इंटीजर आएगा। क्या आ जाएगा? इंटीजर आ जाएगा। तो यहां पर 1 मिनट रुको, यहां पर ना यह P R हमको लगता है यह वाला नहीं लिखने में भलाई है। तो P अगर R को डिवाइड कर रहा है, 1 मिनट रुकना, तो यह इंप्लाइज करेगा इंटीजर को, यानी कितना आ जाएगा? K आ जाएगा। P में R से डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ नया इंटीजर आएगा, वो इंटीजर आएगा K। अब देखो यहां से देयरफॉर देखो ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ NP, देखो कहीं है लिखा हुआ, एकदम लिखा हुआ होगा। देखो यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ NP ना, ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ NP 1 प्लस P के पावर n प्लस 1 इंटू T ऑर्डर ऑफ NP, है ना, यही हो गया। तो 1 के जगह 1 रहने दीजिए, ऊपर जैसे वैसे रहने दीजिए, जैसे वैसे रहने दीजिए। ऑर्डर ऑफ NP कितना होगा बताओ? ऑर्डर ऑफ NP यहां से रख दो, P के पावर n प्लस 1 इंटू T डिवाइड में R रखो वैल्यू। तो P के पावर n प्लस 1 इंटू T बटा में R की जगह तो R ऊपर चल जाएगा, ये पूरा से पूरा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? R बच जाएगा। कितना बच जाएगा? R बच जाएगा, नहीं बचेगा। तो इसके जगह पर R के जगह पर क्या लिखोगे? देखो यहाँ पर P बाई R का वैल्यू क्या है? K है।
है ना। तो यहां से बहादुर बच्चा आर का वैल्यू कितना लिखा है, P इंटू के। अच्छा यहां से पी आर का वैल्यू अगर के लिखेगा यहां से पी के तो आर बाई पी अगर के रहेगा, देखो यहां पर एक मिनट रुकना, आर का वैल्यू कितना रख दिया है, पी के रखा है ना। पी किसको डिवाइड कर रहा है, देखो पी किसको डिवाइड कर रहा है, आर को। एक मिनट पी डिवाइड कर आर बाई पी, इसका मतलब आर बाई पी हो गया, इसका वैल्यू के है ना, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी के हो जाएगा। ठीक है बात, देखो पी किसको डिवाइड करा, यहां पर इस तरह से देखो समझ आ जाते हैं। यहां पर देखो इसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि आपका डाउट ना रह जाए। देखो पी बाई आर का क्या मतलब हुआ कि पी डिवाइड कर रहा है आर को, पी किसको डिवाइड कर रहा है, आर को। इसका मतलब कि आर में किससे डिवाइड हो रहा है, पी से, है ना। पी डिवाइड आर मतलब क्या, आर में पी से डिवाइड करे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं के आया। के क्या है, तो कोई कांस्टेंट होगा। तो आप यहां से बताइए आर के जगह पर यहां से पी इंटू के लिख दिया, और यही तो लाना था कि यह जो सब ग्रुप होगा, पी साइलो सब ग्रुप होगा, वह 1 प्लस पी के फॉर्म में होगा। तो इसको आपको अच्छे से देखने की जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, देख लो इतना बड़ा क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट यहां देख लो कि कोई साइलो पी सब ग्रुप है, उसकी जो संख्या होगा वह 1 प्लस के पी के फॉर्म में होगा। तो हम लोग प्रूफ में क्या किए, हम लोग एक ही साइलो पी सब ग्रुप ले लिए, वो कैपिटल पी। तो पी एक्स पी का यूनियन जो होगा जी के बराबर होगा। यहाँ से दो पार्ट तोड़ दिए कि एक्स नॉर्मलाइजर पी में होगा, दूसरा एक्स नॉर्मलाइजर पी में नहीं होगा। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहला कंडीशन लेके चले, एक्स अगर नॉर्मलाइजर पी में है तो इसका वैल्यू एनपी आया था, और दूसरा अगर एक्स अगर नॉर्मलाइजर पी में नहीं है तो हम इसका ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी निकालिए, पी के पावर 2n-m। अब ये दोनों लिख दिए, तो इसके जगह नॉर्मलाइजर पी जैसे वैसे रख दिया, दोनों में ऑर्डर लगा के यहाँ सिग्मा लगा देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसका वैल्यू तो एनपी है, ये है ऑर्डर इसका पी के पावर 2n-1 है। दोनों साइड कितना से भाग, ऑर्डर ऑफ एनपी से डिवाइड कर दिए है। ठीक है, उसके बाद देखो इसको दो पार्ट में तोड़े हैं, और इसके जगह पर हम लोग ये पूरा देखो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पी प्लस 1, ऑर्डर ऑफ एनपी, पूरा के जगह टी हम लोग मान लिए। तो ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एन पे किसको डिवाइड करा, ऑर्डर ऑफ जी को, यानी यह इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। तो इस पूरे को हम लोग आर के इक्वल मान के क्रॉस गुना करके ऑर्डर ऑफ एनपी निकाल लिए। अब देखो ओपी एनपी ऑर्डर ऑफ एनपी को डिवाइड कर रहा है, यानी पी के पावर एन ऑर्डर ऑफ एनपी को डिवाइड कर रहा है। तो यहां से देखो जो फॉर्मूला लिखे तो वह लिख लिए, ऑर्डर ऑफ एनपी पी के पावर एन इंटू यू। यहाँ से दो कंडीशन आ गया, पी डिवाइड आर यू, एक बार लेंगे पी आर को डिवाइड कर रहा है, एक बार यू को डिवाइड कर रहा है। तो अगर पी अगर यू को डिवाइड करे तो यह कंडीशन फेल हो गया था। दूसरा पी अगर आर को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर से यह फॉर्मूला प्रूफ हो गया 1 प्लस पी के। तो इसको आप एक बार देख लेना अच्छे से, थोड़ा सा लेंदी तो है, बाकी बात आपको तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।